स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, अब मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। वह चैप्टर है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, टैग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्वेश्चन जोड़ना मतलब कोई सेंटेंस दिया हुआ है, आप उसमें क्वेश्चन जोड़िए। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग दोनों में अंतर होता है। क्वेश्चन में क्या होता है कि वी आस्क समथिंग, और क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि आप किसी बात को जानते हैं लेकिन आपको पूरा भरोसा नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है कि ये हम जानते हैं। तो उसकी पुष्टि जो है, आप चाहते हैं कि सुनने वाला कर दे, उसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। हम अपने बात को, वॉट एवर वी फील, हम चाहते हैं, वी वांट दैट द लिसनर मस्ट श्योर इट, उसको श्योर कर दे कि हाँ ये ठीक है, वो जानना चाहता है, स्पीकर जानना चाहता है, उसको शक है। अब जैसे तुम राम को जानते हो ना, क्वेश्चन है कि तुम राम को जानते हो ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम राम को जानते हैं, थोड़ा हमको शक है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम राम को जानते हो ना। वह घर गया था ना, तुम मांस नहीं खाते हो ना। ये सब क्या है? ये क्वेश्चन टैग है। आप उसमें देखिए न लगा हुआ है। ये न लगा हुआ है। तो हिंदी में ये न लग जाने से वह क्वेश्चन टैग के फॉर्म पर चला जाता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो तुम राम को जानते हो, यू नो राम, कॉमा देंगे, डोंट यू। ये डोंट यू, ये क्या हो गया? क्वेश्चन टैग हो गया। डोंट यू क्वेश्चन टैग हुआ। वह घर गया था ना, ही वेंट होम, डिड ही, नहीं डिडंट ही, डिडंट, डिडंट ही, ये हमारा डिडंट ही, ये क्या हो गया? क्वेश्चन टैग हो गया। तो मांस नहीं खाते हो ना, यू डोंट ईट मीट। डू यू, ये क्वेश्चन टैग हो गया। तो क्वेश्चन टैग हिंदी में आप देखेंगे उसमें न लगा रहता है, और उस न की अंग्रेजी देखिए क्या है? डोंट यू, डिडंट ही, डू यू, ये बनता है। तो ये जो डोंट है, ये डोंट का मतलब क्या हो गया? डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट। अब क्या है कि उसको हम डू नॉट नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम डोंट लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में उसको लिखा जाता है। स्पोकन इंग्लिश में ये ज़्यादा काम करता है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे? उसका संक्षिप्त कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे। कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, अब मैंने आपको बतलाया था कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है? 24। 24 ये हेल्पिंग वर्ब की संख्या है। और जब उसमें नॉट लगता है तो उसका उच्चारण, उसका स्पेलिंग दोनों में डिफरेंस हो जाता है। और जब भी हम क्वेश्चन टैग करेंगे तो उसमें हमको शॉर्ट फॉर्म ही लिखना होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही लिखना होगा। तो जरा सा उसको हम जान लेंगे, उस लिस्ट को समझेंगे
कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट लगने से क्या क्या हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा डू प्लस नॉट। इसको डू नॉट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डोंट। ये पढ़ेंगे इसको डोंट। ये डज प्लस नॉट, ये हो गया डजंट। ये डिड प्लस नॉट, ये हो गया डिडंट। एम आई प्लस नॉट, ये हो गया आरंट आई। आरंट आई। इज प्लस नॉट isn't, are plus not aren't, have plus not haven't, has plus not hasn't, had plus not hadn't, was plus not wasn't, were plus not weren't. shall plus not, ये हो जाता है shan't, shan't हो जाता है। ये मार्क करने की चीज है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। will प्लस नॉट, ये हो जाता है ओन्ट। ये दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। कैन प्लस नॉट कांट, मे प्लस नॉट मेयंट, माइट प्लस नॉट माइटंट, कुड प्लस नॉट couldn't, would plus not wouldn't, should plus not shouldn't, ought plus not oughtn't, must plus not mustn't, need plus not needn't, dare plus not daren't, use plus not usen't। ये इसका फॉर्म हो जाता है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक हमेशा काम देगा। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। क्वेश्चन टैग बनाने का एक बेसिक चीज क्या है कि अगर ये हमारा अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या बोले, अगर स्टेटमेंट, इसको आप स्टेटमेंट कह सकते हैं, ये जो है स्टेटमेंट है और ये हमारा क्वेश्चन टैग है। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा क्वेश्चन टैग है। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा क्वेश्चन टैग है। स्टेटमेंट और ये हमारा क्वेश्चन टैग है। तो ये जो है स्टेटमेंट अगर क्या है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये मूल कंसेप्शन है, फंडामेंटल ये है बात, उसमें कोई अदल बदल नहीं होता है और ये बेसिक चीज हो गया। इसी को लेकर के हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। उसके बाद उसमें सब्जेक्ट का चयन भी करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट अगर कोई नाउन आ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, नाउन को हटा करके प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन आ गया तो उसको हटा करके हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे।
तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा। जो अब तो पूरी ग्रामर की जानकारी आपको हो गई होगी, इसलिए अब आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो लास्ट चल रहा है ग्रामर का। तो ये समझना है कि नेगेटिव अगर है, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये देखिए नेगेटिव हो गया। ये देखिए पॉजिटिव है, ये देखिए नेगेटिव हो गया। ये देखिए नेगेटिव है, क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये बेसिक चीज़ हुआ। अब इसके 5-6 रूल हैं, जिसको हम आपको बताएँगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसको डालता हूँ कि क्वेश्चन टैग बनाने के कौन-कौन से नियम हैं। 6-7 नियम हैं, इसकी चर्चा होगी। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।